Assalamualaikum. Dear students, how are you? You will be fine, I hope so. Chemistry 10, chapter number 16. Today the topic of discussion is advantages of solvay's process. बेटा ये बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। स्टूडेंट्स, सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं। अब बेटा इसके ना कुछ एडवांटेजेस हैं। अब why we use solvay process to prepare sodium carbonate? बेटा वो इसकी रीजन ये है कि सोडियम कार्बोनेट और भी बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर होता है, लेकिन solvay process has some advantages over other. That's why we use solvay process. Now discuss the advantages of solvay process. Number one, cheap process. बेटा जो सॉल्वे प्रोसेस है ना वो एक चीप प्रोसेस है। उसकी रीजन ये है कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं ना बेटा वो इजीली अवेलेबल होते हैं और लो प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। और बेटा ये बोर्ड के पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। तो बेटा आप इसको माइंड में रखिए, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो एक तो सोडियम क्लोराइड यूज होता है या फिर इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन। और अगर बेटा आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो हमने ग्रेड 9 में ब्राइन को डिफाइन किया था कि ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर। सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। थर्ड, अमोनिया गैस NH3। ये बेटा इस प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स हैं और ये इजीली अवेलेबल होते हैं और ये लो प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। सो इट इज अ चीप प्रोसेस। सेकंड, रीयूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। बेटा इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया यूज होगी ना ये अगेन रिकवर हो जाती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो आप इमेजिन करेंगे कितना अच्छा प्रोसेस है, इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो एट द एंड आपको दोबारा फिर से रिकवर हो रही है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि जो चीजें यूज हो रही हैं वो अगेन रिकवर हो जाती हैं एंड ऑफ द रिएक्शन। थर्ड, पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस। बेटा ये पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस है बिकॉज इसकी सिर्फ एक ही जो है वेस्ट मटेरियल होता है वो है कैल्शियम क्लोराइड। दिस प्रोसेस इज पॉल्यूशन फ्री बिकॉज द ओनली वेस्ट मटेरियल इज कैल्शियम क्लोराइड। इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा एज अ एमसीक्यू कि इस प्रोसेस की वेस्ट मटेरियल कौन सी, जस्ट कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बेटा इस प्रोसेस में जो सोडियम कार्बोनेट आपको ऑब्टेन होता है ना ये हाईली प्योर होता है। इसकी प्योरिटी बाकी दूसरे प्रोसेस से ऑब्टेन होने वाले सोडियम कार्बोनेट से ज्यादा होती है। लास्ट, कंजप्शन ऑफ फ्यूल। बेटा इस प्रोसेस में जो फ्यूल की कंजप्शन है वो बहुत लो होती है। उसकी रीजन ये है कि नो सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड। कोई भी सॉल्यूशन बेटा इवेपोरेट नहीं होता। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में इस प्रोसेस में जो फ्यूल की कंजप्शन है वो बहुत लो होती है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। नंबर वन, चीप प्रोसेस। नंबर टू, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस यूज होती है वो दोबारा फिर से रिकवर हो जाती है। पॉल्यूशन फ्री है क्योंकि इसकी जस्ट एक ही बेस प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट हाईली प्योर होता है, हाई प्योरिटी का ऑब्टेन होता है। कंजप्शन ऑफ फ्यूल वेरी लो बिकॉज नो सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस और ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। अल्लाह हाफिज़।